सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले हे मुनियों, जिस इस बात को क्या ऐसा सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ों कर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लगा, उनको व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि ये आप क्या कर रहे हैं, उससे करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ पर धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस बात के बारे में जानकर लगा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लगा अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण देव को व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ी अपने से रखकर जिस नगर में धर्मालु रहते थे वैसे सुंदर नगर में गया। उस महापुरुषों लकड़ों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लगा दाम ले वो अति प्रसन्न होकर पक्की केले की पूरी, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत कुल सामग्री को लेकर घर गया। फिर सबने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लगा धन प्रदादि से हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोल मुकुट बंशी वाले की जय। राधे रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। दूसरे अध्याय में बहुत अच्छी बात बताई गई है। अब पड़ोसी ने पूछी, क्या ना तुम्हारा पूनम तेरे घर वो सुख शांति है, मकान दुकान है, गाड़ी बंगला है, सब कुछ है, तू कहाँ करे हमें बता दे, कुछ हम कुछ कर लेंगे, हमें तो बहुत परेशानी आएगी घर में। तो हमारे पूनम भाई ने कह दी मैं तो जी लड्डू गोपाल जी की सेवा करूँगा। उनकी कृपा है, पूजा पाठ पर माता जी की कृपा है, बाबा का आशीर्वाद है, पर मैं तो जी उन्हीं का आशीर्वाद से सब काम चल रहा है। तो तुमने इसको पूछ ली, तुम उस काम को तुम भी करने लगे धीरे धीरे। तो एक गए तो फड़ा के दिया ना भगवान ने, लेकिन धीरे धीरे आपको देने लगे। जब आपको देने लगे तो उसका कुछ फल ही नहीं मिलता चला गया, क्योंकि बताया तो उन्होंने है कि ऐसे ना ऐसे कर लो। तो इसलिए अगर कोई कुछ बताते हुए भगवान किस रूप में कहाँ जाए ये किसी को नहीं पता, क्या बता कर चले जाए ये भी नहीं पता। तो दूसरे अध्याय में ये बताया गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले श्री मुनियों, अब आगे कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्काम नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्तर तो था, वह बुद्धि समझाता था तथा गरीब को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान कुमारी और सभी साध्वी थी। एक उद्धत जल के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत किया। उस समय बादशाह दिवस आया। उसके पास व्यापार के लिए एक बहुत धन था। वह नाव को किनारे पर ठाकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, यह राजन भक्तों से सेवा प्राप्त कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि राजन मुझसे इसका संविधान कहो, मैं आपके कथाओं का इस व्रत को कहूँगा, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है, उससे सही होगी। राजा से संविधान सुन व्यवहार से निर्दोष आनंद के साथ घर गया। साधु ने घर जाकर अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मैं संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो शांत से ग्रहण होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। उसे 10वें महीने में सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। कन्या दिनों दिन इससे बढ़ने लगी, जैसा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा रहता है। और कन्या का नाम कलावती रखा गया। और लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो भगवान के व्रत का संकल्प किया था सो आप उसे करिए। साधु बोला, है प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। अपनी पत्नी को आश्वासन देकर साधु नगर को चला गया। कलावती प्रतिज्ञा वृद्धि को प्राप्त हो गई। तो साधु ने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध बुलाकर कहा कि वे पुत्री के वास्ते कोई सुखी अमृत को देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर
दूध का चल लगा, बड़ी खुश कर देखभाल कर पुत्री के वास्ते कोई सो बड़े पुत्र को ले आया। उस सब बड़े पुत्र को देखकर साधु ने प्रसन्न अवस्था पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय उस को करना भूल गया। और श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि जाओ तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बने अपने दामाद से समुद्र के समीप स्थित राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक श्री सत्यनारायण भगवान की माया से पीड़ित हुई चोर राजा के धन को चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता हुआ देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को चुपचाप रख दिया जहाँ पर दोनों ससुर जमाई खेड़े हुए थे। जब राजा के दूतों ने राजा के धन को उनके पास रखा देखा तो ये दोनों को बंदी बनाकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ राजा के समीप जाकर बोले कि यह दो चोर पकड़ कर लाए हैं, कृपा देखकर आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया। उनका कितना धन था वो सब धन छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा घर पर पत्नी बिटिया बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था उसको चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति विकृत हो अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और प्रसाद ग्रहण रात को घर आई। तो लीलावती बोली, हे पुत्री अब तक कहाँ आई और तेरे मन में क्या है? तो कलावती बोली, हे माता मैंने ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तय करने लगी और अपने परिवार बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत किया। श्री भगवान का व्रत किया और पूजन का व्रत मांगा कि मेरे पति उदामा सीखा जावे और साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस पर से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपन में दर्शन देकर कहा कि राजन दोनों वैश्यों को प्रातः छोड़ देना, तुम उनका धन ग्रहण क्या दे देना, अभी मैं तेरा सब धन राज्य आदि सब नष्ट कर दूंगा। ऐसा कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह सभा में आकर राजा ने अपना सपन सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे स्वर में बोला, हे मानवो भाई बस आपको ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है और तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नई प्रस्ताव से बनाए। उनका कितना धन था उसे दोगुना धन देकर आदर से विदा कर दिया। दोनों विषय निकल को चल दिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोल मुकुट बंशी वाले की जय। राधे रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम सीताराम। तीसरे अध्याय में ये बताया गया है, अगर आप कोई गोल कबूल करते हो, सपोज कोई भी मैं ढूंढने की नौकरी लग जाए, मैं बाहर पास हो जाऊंगा, भगवान मैं आपको इक्यावन जगह 101 का प्रसाद चढ़ाऊंगा या भेरी चद्दर चढ़ाऊंगा। जो आप गोल कबूल करो अपने जीवन काल में उस गोल कबूल को पूरा कर लेना चाहिए, अन्यथा वो गोल कबूल तीसरी पीढ़ी हो जाके भयंकर रूप ले लेती है। फिर पटिया पंडितों के, अमुल्ला मौलवी के, अशाने भक्तों के चक्कर काटते रह जाओगे और उसका उद्धार नहीं होगा। इसलिए जो भी बोल कबूल करो अपने जीवन काल पूर्ण कर लेनी चाहिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थम अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा की। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी भेदारी श्री सत्यनारायण ने पूछा, हे साधु तेरे नाम में क्या है? अभिमानी वंश का बोला, क्या धन की इच्छा है? वे नाम में तो वेद इत्यादि भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर सुनकर दंडी माल बोले कि वचन सत्य हो, और ऐसा कहकर कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। वैश्य ने नृत्य करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर चमक गया और नाव ने बेल पत्ता देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तो उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, वैसी दंडी श्री सत्यनारायण भगवान का श्राप है, अतः उनकी शरण चलना चाहिए, तभी हमें मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की दीन वचन सुनकर साधु बने दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि प्रभु आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हुए, मेरी रक्षा कीजिए और सामर्थ्य के अनुसार मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तो नाव पर आकर देखा नाव धन से परिपूर्ण है। फिर
मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर साधु से अपने घर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। साधु ने दामाद से अपने घर के समीप पहुंचा। ऐसा मतलब साधु अपने दामाद के साथ नगर से आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यदेव जी का पूजन किया और कहा, और पूजन का अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य शिवगाना। माता के वचनों की अवहेलना कर कलावती भवन का प्रसाद त्याग कर अपने पति के दर्शन को चली गई। और प्रसाद की अव्यकार सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर उसमें जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को तो देखकर साधु दुखित बोला कि प्रभु, मुझसे या मेरे थोड़ा से कोई जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और तभी आकाशवाणी की, साधु तेरी कन्या में प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति ऐदिल से हुआ है। यानी डूबा नहीं, ऐदिल से हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खा के लौटे तो इससे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तब पश्चात साधु ने बंधु बांधव से श्री सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। प्रत्येक पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन प्रथा करने लगा। इस लोक का सुख भोग कर तो शुभ लोक हो गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोल सेवा वाले की जय, राधे रानी की जय, श्री राधे श्याम। चौथे दिन है, अगर आपकी पूजा में बैठे हुए हो तो पूजा में जब बैठे हो तो पूजा में तो उसके जान चाहिए जब आपको प्रसाद मिल जाए, और नहीं तो आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। पैसा चढ़ाना वाले भक्ति आता है, जब चढ़े 50 चढ़ाए 100 चढ़ाए उन्हें चीज में जाल तक पाल के संसार होंगे या भी पूजा होंगे, उन्हें टीपन लगाई हो। ऐसा नहीं, अगर पूजा को नहीं जाओ तो बिल्कुल फारिग होकर जाओ, असत्य मन से बैठो, प्रसाद मिलेगा अपने घर को आओ तो आपको पूजा में आने का। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की 5 बजे क्या प्रसाद के टाइम पे पहुंचो? हाँ, क्या प्रसाद के टाइम पे पहुंचो? नहीं, और पूजा त्याग कर बैठ गए तो उठो ही मत। नहीं, मान लो कोई लेट भी आ रहा है, तू बताऊंगा अभी, तू कोई सबर करो। एक अध्याय है, पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे शिव, मैं और भी कहता हूँ, सुनो। प्रजा पाने वाली तुम धुन नाम का राजा था, उसे भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक सब वन में जाकर वन्य पशु को मारकर बड़ के पेट के नीचे आया। वहां स्वयं ग्वालों को भक्तिभाव से बंधु से श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देख कर भी अभिमान में सभा नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला, तो वही उसे सब कुछ मिल पाया। तो वह जान गया ये सब भगवान ने क्या है। तब वह विश्वास कर ग्वालों को सुन गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहला जैसा था वैसा ही होगा। प्रदीप काल तक शुभ भोग करने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में गुरु धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया और उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृषतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कंगु नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मूलध्वज बनकर अपने पुत्र को आय से का मोक्ष को प्राप्त किया। महात्म धन सुन होकर भगवान ने भक्ति उत्तम का मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण कथा संपूर्णम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम कोटवंशी वाले की जय। राधे रानी की जय। जय श्री राधे श्याम। 5वें अध्याय में बताया गया है, बहुत अच्छी बात बताई गई है। दीदी अगर एक पूजा हो रही है और कोई आपको प्रसाद दे रहा है तो प्रसाद ले लेना चाहिए, प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। प्रसाद ले लो। अगर आपको ऐतराज है कि हम किसके घर का खा नहीं सकते तो लेकिन प्रसाद तो ले सकते हो। प्रसाद लेकर गाय माता मिल जाएगा, गाय को दे दो, भेड़वा मिल जाए उन्हें दे दो। अब कोई ना मिले तो आगे चल के मुंडेर हो तो मुंडेर पे वो खाली सी जगह हो तो ये चुनाव उठते रहना बेचाएगा
भूख लग जाएगा, ये खा पी लेंगे, जब भूखे को अन्न मिलेगा तो आत्मा तृप्त होंगी तो तुम्हें वो आशीषित देंगे। इसलिए पहली बात तो प्रसाद की अवहेलना करनी नहीं चाहिए। आपकी पूजा पाठ हो रही हो, आपके घर पर निमंत्रण आया है या आपके कार तक आवाज आ रही है तो कोशिश करो कि 2 मिनट को माथा टेक दो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम पृथ्वी धीराधामी माता मां सुरत जगत जननी पृथ्वी देवन आभ्यामी स्थाप्यामी पूज्यामी कस्यामी नमो नमः। अष्टम धूपम दीपम नैवेद्यम पुंजफलम तांबूलम दक्षिणामि समर्पयामि नमो नमः। हाँ काट दिया। ना मैं बताऊँ क्यों? हाँ ना मैं आपको जवाब दूंगा। कभी भी अगर नया मकान